अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमें नया टॉपिक आज हमने उठाया है, वह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, सबसे पहले हम थ्योरी के 3 या 4 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम उठाएंगे प्रैक्टिकल का हिस्सा। लेकिन अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हर एक लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको जाननी है तो ज़रूरी है कि आप पहले क्या काम करेंगे कि आप पहले हमारे थ्योरी के जितने भी क्लासेस हम देंगे, ये अप्लाई होते हैं सारे, जितने भी हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा है, जितने भी लैंग्वेज है, हर एक पे अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा है ताकि आसानी हो जाए लिखने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास लैंग्वेजेस है जो जिनको आप बोलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनके जरिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सी प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जावा, पाइथन, वीबी एंड सो ऑन। ये सारी जो हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इनको हम बोलते हैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस जो हैं, अगर मैं सी लैंग्वेज को देखूं तो यहाँ पे 2 चीजें हमें समझनी है। पहले मैं लैंग्वेज को समझूंगा, लैंग्वेज का मतलब क्या है। उसके बाद मैं समझूंगा सी एज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज, या सी प्लस प्लस एज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज, या जावा एज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। लेकिन पहले मुझे थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए दिमाग में कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, तब जाके मैं सी को, सी प्लस प्लस को, जावा को या पाइथन को ले जा सकता हूँ कि उनका मतलब क्या हो सकता है। फिलहाल अगर हम लैंग्वेज को देखेंगे तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को समझने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसके लिए हमें कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में 2 हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में 2 हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं हार्डवेयर, दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और इस हार्डवेयर के फर्दर टाइप्स हैं और सॉफ्टवेयर के भी फर्दर टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की अक्सर किताबें लिखती हैं, 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर की बहुत सारी टाइप्स लिखते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे पहले हार्डवेयर की टाइप्स देखेंगे। तो हार्डवेयर के टाइप्स देखने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो हार्डवेयर में क्या है, आप ऑलरेडी जानते हो कि हार्डवेयर में 3 चीजें हैं। इनपुट यूनिट होता है, हार्डवेयर में आउटपुट यूनिट आता है, और हार्डवेयर में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है एमयू मेमोरी यूनिट, और यहाँ पे सीयू कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे है एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू के पार्ट्स हैं। तो हार्डवेयर में 3 पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर के लिहाज से हमारे कंप्यूटर में 3 हिस्से होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनपुट यूनिट, दूसरे को हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट, तीसरे को हम बोलते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारे पास सीपीयू जो होता है, सीपीयू में 3 चीजें होती हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद अगर हम मेमोरी यूनिट को देखें, मेमोरी यूनिट में और 2 चीजें हमारे पास आती हैं। एक तो को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा रैम एंड रोम। अगर आप रैम को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो आएगा स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अगर आप रोम को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो आएगा प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल ई प्रोम मींस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये है हार्डवेयर की क्लासिफिकेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी, जो आप पुराने क्लासेस आप लोगों ने लिए, जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, चाहे आप ओ लेवल के लिए प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी बीसीए के लिए, बीटेक के लिए, एमसीए के लिए प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हार्डवेयर वाला पार्ट आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। तो इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हम आएंगे सीधे कहाँ पे, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में। तो मैंने अभी बोला था कि हमारे कंप्यूटर में 2 हिस्से होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में मैंने टाइप्स देखी, यहाँ पे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखी। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। किताबों को अगर आप देखोगे तो वो लिखते हैं सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही आधे किताबें ऐसी भी हैं जो लिखती हैं कि सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरीज हैं। तो कुछ बहुत रेयर बुक्स हैं जो लिखती हैं कि इस सॉफ्टवेयर की 4 कैटेगरीज है, तो हम उस वाले क्लासिफिकेशन को मानते हैं। हम क्यों 4 कैटेगरी वाली क्लासिफिकेशन को मानेंगे, बाकियों को क्यों नहीं मानेंगे, ये हमें डिफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे इन चीजों को तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। यूजुअली हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के चलने के लिए जरूरी हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक एंड यूजर यानी कि इंसान के लिए जरूरी हो। 2 कैटेगरीज। लेकिन यहाँ पे मैंने और 2 कैटेगरीज ऐड कर दी, एक है लैंग्वेजेस और दूसरा है यूटिलिटीज। आधी किताबें इस लैंग्वेज को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखती हैं, या यूटिलिटीज को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखती हैं। तो जो सही तरीका नहीं है वो हम देखेंगे अभी क्यों सही तरीका नहीं है,
क्या डेफिनेशन की वजह से क्या डिफरेंस, क्या चेंजेस आ जाएंगे जो जिस वजह से हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स फॉर एग्जांपल आगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिबगर, तो बहुत सारे टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम के चलाने के लिए जरूरी हो, यानी कि इनके बगैर हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सिस्टम में विंडोज 7 मैंने लोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये ऑन भी नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने मेरे फोन का सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल बैठ गया, तो वो जब एक फोन का सॉफ्टवेयर बैठ जाता है तो बिल्कुल बाद में वो ऑन भी नहीं होता है। तो उसको फिर क्या हम करते हैं, उसको हम दुकानदार के पास ले जाते हैं और वो वहां से नए से उसको सॉफ्टवेयर चढ़ाता है, तब जाके वो फिर से ऑन हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं यूसी ब्राउजर चढ़ाऊं या व्हाट्सएप लगाऊं फोन में या मेमोरी कार्ड में, बाद में बोलूंगा इसी के जरिए मैं ऑन कर दूंगा सिस्टम को। यूसी ब्राउजर के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या म्यूजिक प्लेयर के जरिए हमारा फोन ऑन नहीं होगा। वो हमें दुकानदार के पास ले जाना है, उसको बोलना है कि इसको नया सॉफ्टवेयर चढ़ा के दे दो, तब जाके हमारा सॉफ्टवेयर जो है, हमारा फोन जो है वो फिर से ऑन हो जाएगा, फिर से वो चलने लगेगा। वो बाद में है कि अगर आप उसमें व्हाट्सएप या बाकी और चीजें डालना चाहो। तो फिलहाल जो हमारे फोन के चलने के लिए जरूरी हो ऐसे सॉफ्टवेयर, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो, सिस्टम के चलने के लिए जरूरी ना हो, जो सिस्टम के चलने के लिए जरूरी ना हो, बट इट इज नेसेसरी फॉर अस, फॉर एंड यूजर। तो जो हमारे लिए जरूरी हो उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल हमारे लिए जरूरी है वर्ड, जिसके जरिए हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हमारे लिए जरूरी है एक्सेल, जिसके जरिए हम अपना वर्कशीट बनाते हैं। हमारे लिए जरूरी है म्यूजिक प्लेयर, जिसके जरिए हम म्यूजिक सुनते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, जिसके जरिए हम इंटरनेट चलाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो सिस्टम के चलने के लिए जरूरी हो, इनके बगैर हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। तो उसके बाद है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स। अगर आप देखो कि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स यूजुअली लिखते हैं लैंग्वेजेस किताबें, उसके बाद एक्सप्लेन करती है लैंग्वेज इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डेवलप दिस दिस एंड दिस, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फाइनली लैंग्वेज आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन दुनिया की देखूं, तो मैं सिंपल तरह अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो सिंपली मैं इसको बोल लूं, लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डेवलप अदर सॉफ्टवेयर्स। तो लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम बाकी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या इसके जरिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसके जरिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसके जरिए हम यूटिलिटीज बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसके जरिए हम खुद लैंग्वेजेस बना सकते हैं? हाँ लैंग्वेजेस भी बना सकते हैं। तो हमारे पास जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए हम बाकी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे वो यूटिलिटीज हो। तो फिलहाल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिनके जरिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा फोन के लिए, एंड्रॉइड के लिए, तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा सिस्टम के लिए, तो मैं C# को इस्तेमाल करूंगा, तो मैं विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करूंगा, तो मैं C लैंग्वेज को इस्तेमाल करूंगा, C++ लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ सिस्टम के लिए अगर मुझे बनाना होगा कोई भी सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहां पे हम आएंगे यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज जो है, यूटिलिटीज में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का एडिशनल पावर, एडिशनल ताकत बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एंटीवायरस, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंटीवायरस A/V, सो दिस एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब है ये हमारे कंप्यूटर का एडिशनल पावर बढ़ा देता है। वो एडिशनल पावर क्या है? वो एडिशनल पावर है ये हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ाता है। सिक्योरिटी फ्रॉम इंट्रूडर, सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रोजन, सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस एंड सो। फिलहाल एंटीवायरस जो है ये सिस्टम के चलने के लिए जरूरी नहीं है। ये सिस्टम के लिए जरूरी है लेकिन सिस्टम के चलने के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि सिस्टम इसके बगैर भी ऑन होगा। तो एंटीवायरस हम बोलते हैं नहीं सिस्टम के लिए जरूरी है। तो अगर एंटीवायरस आप बोलते हो सिस्टम के लिए जरूरी है, तो मैं भी मानता हूं एंटीवायरस सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको वायरस से बचाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बाकी चीजें ठीक। लेकिन ये सिस्टम के चलने के लिए जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी हमारा सिस्टम ऑन होगा। इसीलिए एंटीवायरस इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्योंकि सिस्टम के चलने के लिए जरूरी नहीं है। एंटीवायरस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम अपने लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, इंटरनेट।
सो एंटीवायरस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वाई? क्योंकि एंटीवायरस के जरिए ना मैं कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालता हूं, ना मैं गेम्स खेलता हूं, ना मैं म्यूजिक सुनता हूं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम ये नहीं करता है। सो एंटीवायरस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो है इट्स नॉट ए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। क्यों नहीं है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर? क्योंकि इसके जरिए ना मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, ना ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, क्योंकि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के जरिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो एंटीवायरस इज नॉट ए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज एन एंटीवायरस? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि हमारे कंप्यूटर का एडिशनल पावर, एडिशनल ताकत हमारे कंप्यूटर की बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम वायरसेस, ट्रोजन्स एंड सो ऑन। अब अगर मैं काम कर दूं, ये एंटीवायरस जो है बिल्कुल एक पुलिस वाले की तरह काम करता है हमारे सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस मैंने चढ़ाया होगा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अगर हो, तो अगर आप वहां पे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं और वहां पे हम एडिशनली किसी पुलिस वाले को रखेंगे ताकि हम चोरी से, बाकी चीजों से बचे, तो अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल एंटीवायरस जो है इसका काम इंपॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, मैं मानूंगा नहीं एंटीवायरस जरूरी है सिस्टम के लिए, इसके बगैर सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। तो एंटीवायरस जो है ये बिल्कुल पुलिस वाले की तरह, एक सिक्योरिटी मैन की तरह काम करता है। अगर सिक्योरिटी मैन होगा तो एडिशनल पावर बढ़ेगा, अगर नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी है। तो अगर नहीं भी होगा एंटीवायरस, हमारा सिस्टम तब भी ऑन होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में या अगर हमारे इंस्टीट्यूट में हम बोलेंगे कि एजुकेशन सिस्टम बंद कर देंगे, यहाँ पे खाली पुलिस वाले 2 रखेंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी है, वो एक एडिशनल पर्पज है, हमारा प्राइम पर्पज है एजुकेशन। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, यूटिलिटीज है। तो इसीलिए हमने इसको 4 कैटेगरीज में किया, 2 कैटेगरीज में नहीं किया, क्योंकि आप लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटीज को सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते? वो हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपने कुछ टाइप्स हैं, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल हमने देखा हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने अभी समझा कि इन सॉफ्टवेयर जो है, अलग अलग कैटेगरीज जो है, इनका मतलब क्या है। तो अब हम आगे देखेंगे जो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, इनमें सबसे पहला, क्योंकि ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज में से हमें 2 ही कैटेगरीज पढ़नी है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेजेस हैं और यूटिलिटीज हैं, इनमें से हमें खाली सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है और लैंग्वेजेस पढ़ना है। लैंग्वेज को समझने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने की इस टाइम जरूरत नहीं है, और ना यूटिलिटी को समझने की जरूरत है। तो फिलहाल हम 2 ही चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा लैंग्वेज। पहले हम उठाएंगे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को, बाद में पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके लिए पहले हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने सारे टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, आप लिख भी सकते हो। हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप, एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है लिंकर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, जितने भी हमें आगे पढ़ने हैं, हमें डिटेल में इन सारी चीजों को हम उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, लिंकर और एक दूसरा टाइप है। तो लिंकर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लोडर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है और डिबगर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने यहां पे लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और डिबगर। अगर आपको ये सारी चीजें लिखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसमें इतने सारे टाइप्स हैं जो हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। लेकिन अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले पढ़ूं, लैंग्वेज को बाद में पढ़ूं, तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिंकर को, लोडर को, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए ईजिएस्ट टेक्निक जो है, हम पहले क्या काम करेंगे, पहले लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वहीं पे इंटरप्रेटर भी निकल जाएगा, वहीं पे कंपाइलर भी निकल जाएगा, वहीं पे असेंबलर भी निकल जाएगा। बाद में हमें आधी ही चीजें यहां से पढ़नी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेजेस हमने देखा। लैंग्वेजेस जो हैं, लैंग्वेजेस 3 तरह की होती हैं। लैंग्वेज में 3 टाइप्स हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, हमारे पास 3 टाइप्स की लैंग्वेज हैं, जिनको अब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, मैंने भी बोला लैंग्वेज की, क्योंकि हमें फाइनली समझना है लैंग्वेज का मतलब, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन और बाकी चीजें पढ़ी। तो फाइनली समझना था हमें लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज की 3 कैटेगरीज हमने देखी। एक देखी हमने मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इन 3 किस्मों की लैंग्वेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन 3 किस्मों की लैंग्वेज को पढ़ने से पहले समझेंगे पहले लैंग्वेज का मतलब क्या है। वो आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में।